हाँ तो यार देखो, बात कुछ ऐसी है कि अपने सब्सक्राइबर है रितेश भाई, तो वो बहुत दिनों से बोले थे कि उनको डीमंस के ऊपर वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो डीमंस के बारे में ही है। और अगर तुम्हें किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो क्या कर रहे हो फिर, अभी तक वेट किसी से कर रहे हो? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जल्दी जाके कमेंट कर दो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैसे तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने डीमन को अपने तरह से क्लासिफाई कर रखा है, पर आज हम बात करने वाले हैं 7 प्रिंस ऑफ हेल के बारे में, जिसे क्लासिफाई किया है पीटर बेल्सफेल्ड ने। उन्होंने 7 प्रिंस ऑफ हेल को रिप्रेजेंट किया है 7 डेडली सिन से। अगर हम आसान भाषा में कहें तो पापों से। ये कुछ ऐसे पाप हैं जिसे हमने कभी न कभी किया हो, या तो फिर हमने कभी न कभी इसे महसूस किया हो, जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, वासना। ये कुछ ऐसी फीलिंग्स है जिसे हम कभी न कभी महसूस करते हैं। कहते हैं कि जब हम इन नेगेटिव फीलिंग्स को महसूस करते हैं, उस समय पे 7 प्रिंस ऑफ हेल के डीमंस का हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, हम उनके द्वारा पोजेस्ड हो चुके होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक करके 7 प्रिंस ऑफ हेल के डीमंस के बारे में जानेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Gentlemen, may I have your attention? I am Lucifer. Gentlemen, may I have your ये रिप्रेजेंट करता है सिन ऑफ प्राइड को। लूसीफर 7 प्रिंस ऑफ हेल में से सबसे ज़्यादा फेमस डीमन है, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन और कल्चर में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। अगर कहानियों की माने तो लूसीफर को द फॉलन एंजल भी कहा जाता है, क्योंकि लूसीफर पहले आर्क एंजल का पार्ट था। वो आर्क एंजल्स में से ही एक था। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और पावरफुल था, जिसके वजह से उसको अपने पावर्स पे काफ़ी ज़्यादा घमंड हो जाता है और वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। वो अपने आप को देवताओं से भी ऊपर रखता है। इसी वजह से वो देवताओं के खिलाफ विद्रोह कर देता है और फिर सारे देवता मिल करके उसे स्वर्ग से बाहर निकाल देते हैं और वो सीधे नर्क में जाके गिरता है। बहुत सारे ट्रेडिशन में लूसीफर को द किंग ऑफ हेल यानी कि नर्क का राजा और मास्टर ऑफ हेल भी कहते हैं, क्योंकि लूसीफर बाकी सारे डीमंस में से सबसे ज़्यादा पावरफुल और सड्यूसिव है। वो बहुत ही चालाकी से लोगों को सड्यूस करके अपनी बात को मनवा लेता है और उनसे फिर बुरे बुरे काम करवाता है। एक बहुत ही फेमस केस है पोजेशन का, द पोजेशन ऑफ एमिली रॉस। इसमें एमिली रॉस के अंदर लूसीफर की आत्मा पाई गई थी। Shall we? No. You're right, Doc. I feel much stronger now. gentlemen, may I have your attention, please? I am Mammon. Show starts in मैमन इज अ डीमन ऑफन एसोसिएटेड विथ वेल्थ, मटेरियलिज्म एंड ग्रीड। ये रिप्रेजेंट करता है सिन ऑफ ग्रीड को। ये देखने में एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर की तरह लगता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा और वेल्थ है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को पैसे की काफ़ी ज़्यादा लालच होती है, उनके ऊपर मैमन ने कब्जा कर रखा होता है। ये लोगों को पैसा और वेल्थ की लालच देता है और फिर उनको भगवान से दूर कर देता है और उन्हें वो मजबूर करता है शैतानों की पूजा करने के लिए। वो लोगों को पैसा और वेल्थ की लालच देकर उनसे बहुत ही बुरे बुरे काम करवाता है। जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा और वेल्थ चाहिए होता है, ऐसे लोग मैनन को समन करते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि इंसान किस हद तक पैसे के लिए गिर सकता है। gentlemen, may I have your attention, please? I am Masmodeus. Starts in एस्मोडियस का बहुत सारे कल्चर और रिलीजन में डिस्क्रिप्शन मिलता है। एस्मोडियस को एसोसिएट किया जाता है सिन ऑफ लस्ट के साथ। ये देखने में एक आधा इंसान और आधा जानवर की तरह है। एक्चुअल में ये एक हाइब्रिड है, हाफ ह्यूमन हाफ डीमन का। इसके पास पावर होती है लोगों के अंदर लस्ट पैदा करने की, उन्हें सड्यूस करने की और उनसे मनचाहा काम करवाने की। डीमंस में इसका काम होता है अर्थ के ऊपर लस्ट को फैलाना और लोगों को स्पिरिचुअलिटी और उनके गोल से भटकाना। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ टैबिट, एस्मोडियस को एक बार एक औरत जिसका नाम शारा होता है उससे प्यार हो जाता है। वो उसको अपनी मान बैठता है, जिसके बाद शारा जब भी किसी और से शादी करने की कोशिश करती है तो वो उसके हस्बैंड को मंडक में ही मार डालता है। सारा 7 बार किसी और के साथ शादी करने की कोशिश करती है, पर उसके सातों हस्बैंड को ही एस्मोडियस मार डालता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को किसी को पाने की चाहत होती है या फिर वो किसी और को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग एस्मोडियस को समन करते हैं। gentlemen, may I have your please? The show I am Leviathan. starts in
इट रिप्रेजेंट सीन ऑफ एनिमी। लेविथन का डिस्क्रिप्शन जेविश मैथोलॉजी और बाइबल में भी मिलता है। यह एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जो कि देखने में एक सी मॉन्स्टर की तरह लगता है। कहते हैं कि जब ये सांस लेता है तो इसके नाक और मुंह से आग निकलती है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि यह एक बार में ही पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर इसके ऊपर कोई भी किसी वेपन से वार करे, उस वेपन का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जेविश मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग लेविथन एक सी मॉन्स्टर है जिसे कि देवताओं ने खुद ही क्रिएट किया है। यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसके मल्टीपल हेड है और इसके बहुत ही शार्प टीथ है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जब यह बस मूव करता है तो इतने में ही अर्थक्वेक आ जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अर्थ पर आज तक जितने भी बड़े नेचुरल डिजास्टर हुए हैं या तो फिर जब भी समुद्र के अंदर शिप पे अटैक होता है तो इसके पीछे लेविथन का ही हाथ होता है। इटालियन फिलोसोफर और कैथोलिक प्रीस्ट थॉमस के अकॉर्डिंग लेविथन एक सी मॉन्स्टर है हेल का, जो कि उन लोगों को जिंदा निकल जाता है जिनके अंदर दूसरों के प्रति घृणा या तो फिर जलन होती है। इसे बहुत सारे रिलीजन में गेट ऑफ हेल यानी कि नरक का द्वार भी कहा जाता है। May I have your attention? I am Beelzebub. The show starts in. बेल्ज़ेबब को लॉर्ड ऑफ ग्लूटनी भी कहा जाता है। बेल्ज़ेबब एक ऐसा डीमन है जिसके बारे में बहुत ही समय से बहुत सारे रिलीजन और कल्चर में इसका डिस्क्रिप्शन मिलते रहा है। यह देखने में एक मक्खी की तरह लगता है, इसीलिए इसे लॉर्ड ऑफ फ्लाइज भी कहते हैं। टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन में इसे फॉलन एंजल कहा गया है, क्योंकि जब लूसीफर ने देवताओं के खिलाफ विद्रोह किया था तब उसका साथ उसमें बेल्ज़ेबब ने भी दिया था। ये लोगों के अंदर लस्ट और जेलसी की भावनाओं को पैदा करता है और उन्हें मजबूर करता है कि वो देवताओं की पूजा ना करके डीमंस की पूजा करें। डच डिमोलॉजिस्ट जॉन वीर इसको लूसीफर का चीफ लेफ्टिनेंट कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लूसीफर ने उसे ये पोस्ट खुद ही दी थी, क्योंकि बेल्ज़ेबब ने उसका साथ दिया था जब उसने देवताओं के खिलाफ विद्रोह किया था। और ऐसा भी माना जाता है कि हायरार्की और पावर के मामले में लूसीफर के बाद बेल्ज़ेबब का ही नाम आता है। May I have your attention? I am Satan. शैटन यानी कि लॉर्ड ऑफ वर्थ, इसी को ही डेवल या तो फिर शैतान कहते हैं। बहुत सारे रिलीजन में डेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए शैटन वर्ड का यूज किया गया है। शैटन को क्रिश्चियनिटी में एक फॉरेन एंजल कहा गया है। कहा जाता है कि उसको भी स्वर्ग से निकाल दिया गया था, तभी से वो देवताओं के विरुद्ध काम करता है। वो लोगों को लालच देता है, उन्हें सेड्यूस करता है और उन्हें वो मजबूर करता है कि वो डीमंस की पूजा करें। क्रिश्चियनिटी में शैटन एक ऐसा डीमन है जो कि गॉड और ह्यूमैनिटी के विरुद्ध काम करता है। वहीं इस्लाम में शैतान को ही जिन कहा जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सारे नेगेटिव एनर्जीज के लिए। वो सारे नेगेटिव सोल्स और विचेस घोस्ट को कंट्रोल करता है, उन्हें पावर देता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो जाके इंसानों को परेशान करे और उन्हें सेड्यूस करके उन्हें कैसे भी मना करके उनसे डेविल की पूजा करवाए। May I have your attention, please? The I am Belphegor. starts in. यह एक डीमन है जो कि सिन ऑफ लेजीनेस को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे मैथोलॉजी में इसे लॉर्ड ऑफ फायर भी कहते हैं। बहुत से स्कॉलर्स को डीमन ऑफ इन्वेंशन या तो फिर डीमन ऑफ क्रिएटिविटी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी लोग बेल्फगोर को समन करते हैं वो उन्हें क्रिएटिविटी की पावर देता है, जिसके बाद वो उनसे न्यू इन्वेंशन करवाता है। बट वो कोई नॉर्मल इन्वेंशन नहीं होते हैं, बल्कि उन इन्वेंशन के अंदर इतनी पावर होती है कि वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दें, इस अर्थ पे से पूरे मैनकाइंड को ही ख़त्म कर दे और सब कुछ बर्बाद करके रख दें। अगर हम बेल्फगोर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वह पहले एक बहुत ही पावरफुल आर्कएंजल था। ऐसा कहा जाता है कि जब लूसीफर ने देवताओं के खिलाफ विद्रोह किया था तब उसने ना ही लूसीफर का साथ दिया था ना ही देवताओं का साथ दिया था, जिसके बाद देवताओं ने उसे धोखेबाज माना और उसे नरक में फेंक दिया, जहां पर जाके उसे बहुत सारी शैतानी शक्तियां मिली, जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया और उसके पावर्स ने ही उसे करप्ट कर दिया, जिसके बाद वो लोगों को पावर और वेल्थ की लालच दे करके उनसे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इन्वेंशन करवाने लगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है तो वो बेल्फगोर को समन करते हैं, पर बदले में वो उनको कंट्रोल करता है और उनसे बुरे बुरे काम करवाता है। मॉडर्न कल्चर में बेल्फगोर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसे बहुत सारे वीडियो गेम्स और मूवीज़ में भी फीचर किया गया है। तो यह थी इन्फॉर्मेशन 7 प्रिंस ऑफ हेल के बारे में। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर तुमको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो तुम इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।